नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे घन एवं घनमूल। ये है पार्ट 2। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। जो पार्ट 1 नहीं देखे होंगे वो आग्रह होगा कि वह पार्ट 1 देख लें, तो आपको आगे पूरी समझ में आएगा। इसमें हम लोग आज थोड़ा ट्रिक्स भी सीखेंगे। ट्रिक्स के साथ हम लोग मैथ्स ये घन एवं घनमूल बनाने के लिए सीखेंगे इसके प्रश्नों को। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो जे टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, उन सबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग इसका कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। इसमें कहता है कि यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अथवा 9 हो तो उसके घनमूल में इकाई के स्थान पर क्रमशः 0, 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2 अथवा 9 होंगे। इसको हम लोग सारणी से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसी चीज़ को हम लोग इससे समझते हैं। इसमें क्या है कि इकाई में संख्या में इकाई का अंक यदि 0 हो तो घनमूल जो आएगा उसमें भी 0 होगा। हम लोग देखते हैं कि घनमूल यदि इकाई का अंक 0 हो तो देखिए इसमें इकाई का अंक 0 है। यहाँ पे देख रहे हैं इसमें इकाई का अंक 0 है तो 1000 का जो घनमूल आएगा वो आएगा 10, तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें भी 0 होगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यदि इकाई का अंक 1 होगा तो उसका भी जो घनमूल होगा उसका भी इकाई का अंक 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यदि इकाई का अंक 0 है तो घनमूल जो आएगा उसका भी इकाई का अंक 0 होगा। यदि इकाई का अंक 1 है तो उसका जो घनमूल आएगा उसका भी इकाई का अंक 1 होगा। यदि संख्या में इकाई का अंक 2 है तो संख्या के घनमूल में इकाई का अंक 8 होगा। तो ये चीज़ देखिएगा, 3 है तो 7 होगा। यदि इकाई का अंक संख्या में 4 है तो इसका घनमूल का भी जो इकाई का अंक होगा 4 होगा। तो ये सारणी देखेंगे। इस सारणी में आपको ध्यान देखने की ज़रूरत ये है कि यदि इकाई का अंक 0 हो तो घनमूल का भी इकाई का अंक 0। ये देखिए, यदि 1 तो 1, 2 तो 8, ये चेंज हो रहा है। 2 8 तो 8 2 में चेंज हो रहा है। देखिए हम 2 8 तो यदि 8 किस में चेंज हो रहा है? 2 में। ये ध्यान दीजिएगा। 3 7 में तो 7 बदलेगा 3 में। 4 का 4 ही रह जाता है इकाई का अंक, 5 का 5, 6 का 6, आप 9 का 9। देखिए आपका चेंजिंग नहीं होता है। यदि इकाई का अंक 0 है तो घनमूल में भी इकाई का अंक 0 होगा। इकाई का अंक 1 है तो घनमूल में भी इकाई का अंक 1 होगा। तो 1 2 3 आपका बहुत सारा नहीं चेंज होगा। कौन सा नहीं चेंज होगा? देखिए 0 का 0, तो 1 2 3 4 5 6 संख्या ऐसा है 10 में से जिसका इकाई का अंक 0 है तो घनमूल में भी इकाई का अंक 0 है। देख के हम लोग बता लेंगे। इकाई का अंक 1 है तो उसका घनमूल भी 1 होगा। इकाई का अंक 4 है तो उसका घनमूल का इकाई अंक 4 होगा। तो इस तरह का हम लोग ये ध्यान रखिएगा सारणी। ये सारणी यदि आप समझ गए तो आप देख के ही बता देंगे, ऑप्शन देख करके ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आपको कैलकुलेशन करने का भी ज़रूरत नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये इस सारणी को ध्यान में रखिएगा। हम कोशिश करते हैं आपको नेक्स्ट पेज में समझाने का ताकि आप पूरी समझ जाएं। आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं, आप समझने का कोशिश करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 10 का घन होता है 1000। 10 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो स्पष्ट है कि 1000 होगा ही। और 1000 का यदि घन निकालते हैं तो 10 होता है। जैसे 10 का घन 1000 तो 1000 का घनमूल जो होता है 10 होता है। तो 1000 का घन क्या हो गया? 1000 का घनमूल जो है वह 10 हुआ। तो इसमें देखिए कि इकाई का अंक क्या है? 0, तो घनमूल में भी इकाई का अंक क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या समझने का कोशिश किए कि हम देखेंगे सिर्फ इकाई का अंक 0 तो घनमूल में भी इकाई का अंक 0, एकदम देख के ही हम लोग बता देंगे कि यदि इस संख्या में इकाई का अंक 0 है तो घनमूल में भी इकाई का अंक 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस सारणी में बोला है कि संख्या में इकाई का अंक 0 है तो घनमूल में भी इकाई का अंक 0 होगा इस सारणी के अनुसार। अब एक और देखते हैं
कि 12 का घन हम लोग देखें हैं 1728, 1728। तो देखिए यहाँ 2 है, यदि इकाई का अंक 2 है तो उसका घन हो गया 8। तो देखिए 1728 का घनमूल क्या हो गया 12। यदि इकाई का अंक 8 है तो घनमूल 2 होगा, घनमूल का इकाई अंक 2 होगा। जैसे देखिए यहाँ पर बोला गया है कि संख्या में इकाई का अंक 2 है तो संख्या के घनमूल में इकाई का अंक 8 होगा। तो देखिए 1728 का यदि घनमूल निकालते हैं तो जहाँ इकाई का अंक 8 है, देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 8 है तो उसमें घनमूल का इकाई का अंक 2 होगा। देखिए है ना ये। तो ये हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर देखिए कि 14 का घन होता है 2744, तो 2744 का घनमूल जो होगा 4 होगा। हम लोग पढ़े थे कि यदि इकाई का अंक है तो घनमूल में भी इकाई का अंक 4 ही होगा। जैसे देख लीजिए आप, हम लोग देखे थे कि इकाई संख्या में इकाई का अंक 4 तो घनमूल में भी इकाई का अंक 4। तो हम लोग देख के ही बोल देंगे कि 2744 है तो इकाई का अंक क्या है 4, तो इसका घनमूल भी जो होगा उसमें इकाई का अंक 4 मौजूद होगा। तो हम लोग देख के ही बता सकते हैं। तो इसको हम लोग यदि ध्यान में रखते हैं 4 का, देखिए कौन कौन चेंज नहीं होता था, 4 0 1 0 1 4 5 6 और 9, ये यदि आपका इकाई का अंक है तो इसका घनमूल का भी अंक यही सब होगा। हम लोग देखे थे सारणी में। तो इस चीज़ को हम लोग यदि ध्यान में रख लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे बिना सॉल्व किए हुए। यदि ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि यहाँ इकाई का अंक 4 है तो घनमूल जो होगा उसका भी इकाई का अंक 4 होगा, तो हम लोग आराम से बना सकते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है। हाँ, लेकिन इकाई का अंक में 4 एक ही जगह हो तभी, ऐसा नहीं कि 24 हो 14 हो तो नहीं, एक ही जगह इकाई का अंक 4 हो। तो हम लोग देखते हैं और भी कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि इकाई का 15 का घन जो होता है वो 3375 होता है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, इस संख्या में इकाई का अंक है 5, तो इसका घनमूल में भी इकाई का अंक देख लीजिए आप 5 है। यदि 3375 का आप घनमूल निकालेंगे तो इसका आएगा 15। तो ये यदि संख्या का इकाई का अंक 5 है तो घनमूल में भी इकाई का अंक 5 है। तो कौन कौन रिपीट करता है, 4 5 6 0 1 और क्या 9। तो ये यदि देखें कि इकाई का अंक है तो उसका घनमूल भी वही होगा। बस आप देखिए 16 का घन होता है 4096, मतलब 4096 में इकाई का अंक 6, इकाई का अंक क्या है 6 है इस संख्या में। तो घनमूल में भी देखिए, घनमूल में भी इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है 6 ही है। तो हम लोग उतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इस तरह का हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव करके देख लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस कंसेप्ट को समझ रहे होंगे कि यदि इकाई का अंक 6 है संख्या में तो उसका घनमूल जो होगा उसमें भी इकाई का अंक 6 होगा। ये कन्फर्म है। आप किसी भी का घनमूल निकालेंगे तो आप वही घनमूल लीजिएगा जिसका घनमूल, वैसा ही संख्या लीजिएगा जिसका घनमूल निकलता हो, और ऐसा नहीं कि दशमलव में आ जाए, तो उस तरह का नहीं। जो इसका परफेक्ट आप घनमूल निकाल सकते हैं उसी को लीजिएगा। और देख लेते हैं, यहाँ देखिए 9 का घन होता है 729, तो 729 का घनमूल क्या होगा 9। यहाँ पर इकाई का अंक में 9 है तो इसका भी इकाई का अंक में 9 हुआ। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 0 1 4 5 6 और 9। यदि ये संख्या इकाई के स्थान पर हो तो इसका घनमूल में भी इकाई का स्थान पर यही सब होगा। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं टेबल में सारणी के थ्रू से। आप देख लीजिए यहाँ पर भी 19 का घन होता है 6859, तो 6859 का घनमूल होगा क्या 19। तो देखिए इकाई के स्थान पर 9 है तो घनमूल में भी जो आया उसमें भी इकाई का स्थान पे क्या आया 9 ही आया। तो मित्रों आप लगता है कि मुझे समझ रहे होंगे। यदि तब भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप कमेंट करेंगे। बस ये समझने का कोशिश करिएगा कि यदि इकाई के स्थान पे 0, किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 1 4 5 6 9 है तो 0 है तो इसका घनमूल में भी 0 आएगा। 1 है तो उसका घनमूल में भी इकाई का अंक 1 आएगा। 4 है तो इकाई का अंक 4 ही होगा। 5 का है तो 5 का इकाई अंक 5 ही होगा। 6 और 9 ये सब। अब क्या होता था, 2 किस में चेंज कर जाता था 8 में, तो 8 भी इधर जो 2 में चेंज कर जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं 2 8 और 3 चेंज कर जाता था 7 में, तो 7 भी यहाँ चेंज कर जाएगा 3 में। तो इसको हम लोग उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।
आधारित एक ऑब्जेक्टिव बनाने का कोशिश करें कि हम लोग कैसे देख करके, आई टच, आप देखें और बना लें। तो इसका क्या कंसेप्ट हो सकता है, इसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग देख के बना देंगे। हाँ, इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 9 है। तो आप देख लीजिए कि इकाई अंक 9 है तो घनमूल में भी इकाई का अंक 9 होना चाहिए। हम लोग पढ़े थे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 में यदि ये इकाई का अंक ये वही सब है, सेम वही उतरता है। तो इसमें देखिए कि इकाई का अंक कौन है, 9 है। आप इसका कैलकुलेशन घनमूल निकाल लीजिए, घनमूल आप निकालेंगे तो इसका घनमूल 29 आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग कैसे जाने कि इकाई अंक 9 है, तो घनमूल में भी इकाई का अंक 9 होना चाहिए, या और किसी में इकाई का अंक 9 है नहीं है, तो हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 होगा। क्यों, हम लोग सॉल्व भी नहीं किए और देख लिए, है ना। आगे देखिए, इसमें देखिए आप है कि 140608 का घनमूल क्या है। आप इकाई का अंक देख लीजिए, इकाई का अंक क्या है, 8। तो इकाई का अंक यदि 8 होता है तो उसका घनमूल जो होता है उसका उसमें जो आंसर आता है वो 2 आता है। हम लोग सारणी एक बार फिर से दिखा दें। देखिए, यदि इकाई का अंक 8 है, देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 8 है तो उसमें संख्या के घनमूल में इकाई का अंक 2 होगा। ये हम लोग सारणी देख रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो इकाई का अंक 8 है तो उसका घनमूल में जो होगा वो इकाई का अंक 2 होगा, और कहीं 2 नहीं है। तो एकदम कन्फर्म इसको मारेंगे, कोई सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं। तो हम बता सकते हैं कि 140608 का क्यूब रूट यदि होगा तो होगा 52, और ये अपन हो गया आंसर। मित्रों, मुझे लग रहा है कि आप इसको समझ रहे होंगे। यदि आप समझ रहे होंगे तो गुड ज़रूर लिखिएगा। आपके गुड लिखने से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपको और बढ़िया से समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, यदि आपका कोई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो इस तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है, जो बहुत ही बेहद ही आसान है। इसमें आप इसको आराम से आप बना सकते हैं। और देखिए, आइए इसको बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग, इस तरह का रहता है रूट में तो इधर से चलते हैं, इसको हम लोग पहले हिसाब लगाने का कोशिश करेंगे कि 343 का क्यूब रूट मतलब घनमूल कैसे होगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, कितना से डिवाइड करते हैं, इसमें ये नहीं होगा। हम लोग 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से यदि कटाते हैं तो 7 चौके 28, यहाँ बच गया 6, 7 9 63, फिर 7 से, ये देखिए। तो हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं कि 343 का क्यूब रूट निकालने के लिए हम लोग इसको ऐसे करते हैं, और जिस पर पावर 3 आता है वही बाहर निकल जाता है। तो इसका क्यूब रूट क्या हो गया, 7। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, जिस पर पावर 3 होगा वो बाहर हो जाता है। तो हम लोग देखें कि ये जैसे का तैसे लिख दीजिए सवाल को, यहाँ 3 तो 3, 1 तो 1। इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कि 343 का क्यूब रूट जो होता है वो 7 होता है। एकदम सिंपल हो गया। अब ये हो गया 3 और इसका वैल्यू हो गया 8। तो 8 का क्यूब रूट हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 से। तो 2 से 4, फिर 2 से 2, इसको हम लोग लिख दिए कितना, रूट 8 को हम लोग 2 पे पावर 3 लिखते हैं, और जिस पर पावर 3 रहता है वो बाहर निकल जाता है। तो 2 पावर जिस पर 3 है वो बाहर निकल गया, मतलब क्या निकल गया बाहर, 2। तो आपका जो आंसर होगा, इसका जो होगा आंसर वो होगा 2। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का आंसर हम लोग कितना देख लिए, मात्र 2। तो इसको आप समझ रहे होंगे। देखिए, ये सवाल भी आपका आ सकता है, इसमें संभावना बनता है कि इस तरह का भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब बाय क्यूब रूट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्यूब रूट लिखा रहेगा क्वेश्चन में, क्यूब रूट ऑफ 729 -1 इज इक्वल टू 0 है। तो क्यूब रूट है, ध्यान देंगे, सॉरी यहाँ सिंपली स्क्वायर रूट है। तो इतना इज इक्वल टू 0 है तो एक्स का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि एक्स क्यूब अपॉन 729 का स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब का वैल्यू, एक्स का वैल्यू हम लोगों को निकालना है ना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब, और ये स्क्वायर रूट होता है 27 का।
7 to 9 का स्क्वायर रूट 27 होता है, -1 इज इक्वल टू 0। इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा 27। तो एक्स क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो क्या होता है कि एक्स क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो हम लोग बोलेंगे कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27। हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 पे पावर 3। क्यों लिख सकते हैं 3 पे पावर 3? 3 पे पावर आप 3 गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा। ये एक पावर आपस में कैंसिल हो जाता है, हम लोग काट के नहीं दिखाते हैं, कैंसिल मान लेते हैं। तो सिर्फ एक्स का वैल्यू क्या हो गया 3। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका वह होगा सी। मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।